कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं, और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं, ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। दूसरा पक्ष, सबूतों को नष्ट करने के बहुत गंभीर विषय आए। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, परंतु दो विषय आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। दूसरा, जो एक नया पक्ष प्रकाश में आया है कि पीड़िता अपनी डायरी लिखती थी और वो अपने पिताजी से उसको साझा करती थी, और उसके बहुत से पन्ने और उस दिन के पन्ने गायब हैं। सबूतों की तो ऐसी श्रृंखला है कि उस विषय के ऊपर क्या बोला जाए ये कहने में, आपने देखा कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो, उसको दूसरे का कॉलेज में बहाली हो, 40 से अधिक डॉक्टरों का आनन फानन में ट्रांसफर, पीड़िता के शव को सौंपने के कई घंटे बाद एफआईआर, समय से पहले उसे जला देना, डायरेक्टर से पूछताछ न करना, और उससे अधिक गंभीर बात, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं एक नैतिक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया या वक्तव्य में यदि कोई भी व्यक्ति बयान दे देगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका भी संज्ञान लिया है, तो जिस प्रकार से कार्रवाई आवश्यकता थी कि कठोर कार्रवाई यह सरकार करती उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने यह कार्य किया था, उल्टे कार्रवाई उन पे हो रही है जो कि इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। चाहे 23 वर्षीय पॉलिटेक्निक की छात्रा सागनिका लाहा ने इस घटना को लेकर सरकार पे हमला किया तो उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर दी गई। भवानीपुर में एक छात्रा ने यह विषय को उठाया तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया, 18 वर्षीय छात्रा कीर्ति शर्मा को। पीड़िता के माता पिता ने भी बयान दिया, और तो और तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कॉलेज के खिलाफ बोला, तो ऐसी जानकारी आई कि उन्हें वक्त आपको बता दें, लगातार कोलकाता को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, ये आपको बता रहे हैं। लेकिन अब चलिए बात करते हैं मुंबई की। मुंबई सटे बदलापुर में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग जमा है। लोग गुस्से में हैं क्योंकि मासूम बच्ची से जिस तरह से बदसलूकी हुई, इसके बाद लोग सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिर अगर स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां जाएंगे। ये पूरा मामला शुरू होता है उन 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न से, और इसके बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए, रेलवे ट्रैक पर उतर आए। ये बदलापुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि आखिर बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, और लोगों का जो गुस्सा है सलोनी वो इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन पर ये विरोध चल रहा है, रेलवे ट्रैक पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पथराव भी इस दौरान हुआ है, जिसके बाद जो लोकल सेवा है वो भी ठप होती दिखाई दे रही है। गुस्सा है लोगों में क्योंकि मासूम बच्चियां थी जिनके साथ उत्पीड़न की घटना हुई है, उसको लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे नाराज हुए लोग और
स्कूल और रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ है। ये आप पत्थरबाजी की घटना भी देख रहे हैं। देखिए, पत्थरबाजी की भी घटना हुई है। यहाँ पर पथराव हुआ है। पुलिस ने ऐसे में हवाई फायरिंग करके स्थितियों को कंट्रोल पे करने की कोशिश की है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के सामने प्रदर्शन हो रहा है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। और स्टेशन पर पत्थरबाजी हुई। जो लोकल सेवा है मुंबई की, वो यहाँ पर थोड़ी ठप होती दिखाई दे रही है। दो अलग अलग तस्वीरें। महाराष्ट्र में ये मामला सामने आने के बाद 4 साल की 2 मासूम बच्चियां जिनके साथ उत्पीड़न हुआ, और उस मामले में नाराजगी लोगों की अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते जो लोकल सेवा है वो भी ठप हो गई है। स्टेशन पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई है, पथराव हुआ है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पत्थर ताबड़तोड़ तरीके से बरसाए जा रहे हैं। प्रदर्शन, नाराजगी और गुस्सा बच्चियों का जो उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ है। ये उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकल सेवा भी ठप हो गई है। बदलापुर का ये पूरा मामला है। महिमा, बिल्कुल, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जबरदस्त बवाल। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं पत्थर भी फेंक रहे हैं। ठाणे से तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। कई लोगों ने लोकल ट्रेनों को भी रोक दिया। बताया गया है कि लड़कियों के अभिभावकों ने कई लोगों के साथ स्कूल का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। अभी आपको रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कई लोकल ट्रेनें जो इस ट्रैक से होकर गुजरती है उनको रोका गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। बताया गया है कि इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल के प्रबंधन ने प्रिंसिपल और स्टाफ के 2 और सदस्यों को भी निलंबित कर दिया। हालांकि इस घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क चुका है, और लोग कितने गुस्से में हैं ये आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आएगा। आक्रोशित भीड़ ने पत्थरबाजी भी की है। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। 2 तस्वीरें स्कूल से रेलवे ट्रैक तक हंगामे की तस्वीरें। एक तरफ पुलिस प्रशासन भी आपको वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। भीड़ को रोकने की कोशिश करते हुए पुलिस नजर आ रही है, लेकिन भीड़ बेकाबू है, गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पर यौन उत्पीड़न का मामला छोटी छोटी बच्चियों के सामने आया। और जैसे ही अभिभावकों को पता चलता है, कुछ लोगों के साथ वो पहुंचते हैं स्कूल के बाहर, जमकर प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी हो रही है, और बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे ही लोकल ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया था। जमकर हंगामा यहाँ पर किया गया। देखिए 4 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण का मामला सामने आता है। सवाल तो यही है कि आखिर बेटियां, बच्चियां सुरक्षित कैसे हो? आखिर क्यों नहीं डर है समाज में जब इस तरीके की हरकत वो करते हैं? और डर कैसे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए जो कुछ हुआ कोलकाता में, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। और अभी ये देखिए बच्चियां कैसे एक तरह से निशाने पर आ गई। वो बच्चियां जो महज 4 साल की हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था, और उनके साथ इतना घिनौना खेल चल रहा था, उनका यौन उत्पीड़न हो रहा था। गुस्सा देखिए, गुस्से की आग बदलापुर में इस वक्त किस तरह से है। ये रेलवे ट्रैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में इस वक्त लोगों की मौजूदगी है। ये मौजूदगी इंसाफ के लिए है, ये मौजूदगी समाज की उस व्यवस्था को बदलने के लिए है जहां पर डर नहीं है, भय नहीं है। बच्चियां, बेटियां महफूज कैसे हो, सुरक्षित कैसे हो, ये भीड़ उसके लिए है। ये भीड़ सवाल कर रही है कि आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को। आखिर वो लोग जिनको एक तरह से बेटियों को सम्मान की नजरिए से देखना चाहिए, उनकी मानसिकता में क्या हो गया है, कैसे इनको बदला जाए, कैसे सबक सिखाया जाए। एक एक तस्वीर इस वक्त ये सवाल पूछ रही है। जो लोग वहां खड़े हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे वो सिस्टम लाया जाए सलोनी, जिसमें लोगों को इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचना पड़े और एक डर हो। बिल्कुल, ये कड़े कानून भी लाए गए थे निर्भया कांड के बाद, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी इनको डराने के लिए काफी नहीं है। 4 साल की 2 मासूम बच्चियां जिनके साथ ये यौन शोषण की घटना हुई है, जिसको लेकर अब विरोध देखा जा रहा है।